हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन अभी खत्म हुआ है। बात करते हैं कैसा रहा फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम। कितने क्वेश्चन किए आप लोगों ने? 90। आपने 84। क्या थे? करंट से क्या क्वेश्चन थे? सर एक था करंट से मानव विकास सूचकांक में किस देश का रैंक 2020 था, लेकिन उसमें था तो नॉर्वे था, स्विट्जरलैंड था, ऐसे करके 239 अनुच्छेद में किसकी शक्तियां हैं? ओलंपिक में दो एक साथ 2 ओलंपिक गोल्ड 2 मेडल किसने जीते थे? पिस्टल में 2 अवंतिका के वो थी ना। अब अवनी लखेरा 2 गोल्ड जीती थी। हाँ, उसके बाद बोडो भाषा पूछा था। बोडो भाषा किस राज्य का है? इधर बोडो भाषा किस राज्य से है? चंपारण आंदोलन क्या चंपारण का क्या कब शुरुआत हुआ? करंट में जो है एक्ट्स पे पूछ रहा है, मतलब करंट में ये है कि त्योहार दे रहा है, उसके अंदर का चीज पूछ रहा है। वहाँ कार्तिकेय के लिए कौन सा कालिदास ने लिखा था वो? शिव और कार्तिकेय में जो युद्ध कौन सा ग्रंथ कौन सा उपन्यास? जियोग्राफी से कुछ था? पहाड़ पर्वत माजुली मरमुत नदी आया था, मिस्र वाला नील नदी आया था, ये सब आया था। नील नदी की आइलैंड बनाती है। कौन सी नदी सबसे बड़ा आइलैंड बनाती है? सबसे जानिए कि असम से ज्यादा क्वेश्चन था। असम से? कल तो ये था नील नदी किस देश की रीढ़ की हड्डी है? अच्छा, वही मिस्र वाला था। मिस्र वाला था। बोला था कि इथेनॉल का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? इथेनॉल का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? सरल था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? वो 17 वाला, वो आसान था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। एक था कालिदास ने किस पुस्तक में अभी बताया इन्होंने। हेल्थ सेक्टर में कौन सा देश सबसे ज्यादा अपने जीडीपी में खर्च करता है? खर्च करता है जो सबसे ज्यादा। बहुत किया था स्वास्थ्य में क्या था? स्वास्थ्य पे था कि कौन सा देश अपने स्वास्थ्य के प्रति सबसे ज्यादा खर्च वो खर्च कर। अच्छा, बायो वगैरह से था? बायो से योजना पूछेगी तो क्या था? बायो से एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा सर, एक सवाल था बायो से। सबसे टफ ये पूछा था कि मतलब कितने 10 लाख जनसंख्या वाले कितने शहर होंगे? बायो से क्वेश्चन था किसके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं? किस जंतु के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं? ऐसा क्वेश्चन। जेल पर्यटन याद किया था कि महाराष्ट्र है, लेकिन उसका डेट पूछ दिया था। जेल पर्यटन मतलब कब लागू किया गया? ये हम लोगों ने करंट अफेयर्स में बताया था, वीडियो में हम लोगों ने, और अपने पीडीएफ में भी दिया हुआ है। जनवरी में 2021 ऐसे करके पूछा था। C51 दिया था, उससे कौन सा सिंधु नेत्र जो प्रक्षेपित हुआ था उसके बारे में पूछा था। शशि धवन, वो जो धवन करके नाम है वो है। सिंधु नेत्र था ऑप्शन में, उसमें सिंधु नेत्र ही होगा। PSLV C11 कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने जो पढ़ाए थे और पीडीएफ से आए हैं। आपके पढ़ाया हुआ बहुत सारे क्वेश्चन आया। आईपीसीसी का फुल फॉर्म था। क्लाइमेट से तो एकदम ध्यान रखिए, क्वेश्चन आना ही है। अब हर एग्जामिनेशन में क्लाइमेट, एनवायरमेंट, ये सब क्वेश्चन आएंगे। आर्टिकल दिया था 239, वो शायद मतलब राष्ट्रपति जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरीज का कौन सा होता है? जो केंद्र शासित प्रदेश पर राज्य मतलब शासन करता है। 239 पूछा था, क्या है मतलब धारा क्या है? सर था कि मौलिक कर्तव्य को मतलब कब शामिल किया गया था भारतीय संविधान में? कब शामिल किया? 1976 ईयर पूछा था पॉलिटिक्स है कि कोई अधीनस्थ जो न्यायालय है उसके ऊपर वाला जो न्यायालय है वो नहीं काम कर रहा, तो उसके किस अधिकार से उसको मतलब बोल सकता है? ठीक है, परमादेश नहीं होता है, उसका उत्प्रेषण होगा। ठीक है, आर्टिकल 32 का क्वेश्चन था, उसमें होते हैं ना, उसमें में वो सब वही था क्वेश्चन। इसी में था कि एटॉमिक नंबर था कि 30 किसका एटॉमिक नंबर है? 30 एटॉमिक नंबर किसका है? ये अलजेब्रा का क्वेश्चन बेसी था। अलजेब्रा में था कि एक आयत का क्वेश्चन था। आयत था, उसके अंदर 3 भुजा वृत्त से स्पर्श करती थी, उस पे बना रहा था कि उसका भुजा निकाल के उसका त्रिज्या निकाल के उसका एरिया बताएं। मीन मीडियन मोड से था, फिर टिग्नोमेट्री से था। टाइम एंड वर्क से क्या क्वेश्चन था? लाइनिंग क्या थी? एक व्यक्ति 20 दिन में काम करता है और एक महिला ऐसे 30 दिन में काम करती है, तो दोनों मिलकर ऐसे था। 30 क्वेश्चन का था, जिसमें 15 का दिया हुआ था, औसत दिया हुआ था, 12 का औसत दिया हुआ था, 2 दी हुई थी और तीसरे का निकालना था, और निकाल के फिर उसका अंकों का जोड़ करना था। रीजनिंग में सर सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत सारा क्या क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन थे सीटिंग अरेंजमेंट वाले? क्या क्वेश्चन? जैसे कि मान लीजिए कि 7 व्यक्ति हैं, वो उत्तर की तरफ देखते हैं और 2 व्यक्तियों के बीच में इतने हैं, ऐसे करके था। मतलब सर्किल वाला ये पूछा था, लाइन वाला ये पूछा था, सभी जितना होता है। क्या था लाइन वाला, वर्ग वाला बताएंगे कुछ? लाइन वाला मैथ की नॉर्थ साइड मुख करके बैठा हुआ है, ऐसे करके 6 आदमी 8 व्यक्ति ऐसे। उसके पी के दाएं में क्यू है, क्यू के थर्ड राइट में। ऐसे कितने क्वेश्चन थे? 7 से 8 क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे। 5-6 अरेंजमेंट के सिर्फ थे? खाली अरेंजमेंट का 7 से 8 था। उसमें 2 कैलेंडर का क्वेश्चन था जो क्या था? कैलेंडर वाला इजी था सब, मतलब क्या था क्वेश्चन? क्या था? लाइन बताइए। डेट दे करके उसका डे दे दिया था। कैलेंडर में दिया था, कोई नाम दिया था कि 1 जनवरी का 2020 का ये दिन है,
तो उसका पत्नी का 31 मई का कौन सा दिन का उसका बर्थडे है, ऐसे करके इजी था सर। अच्छा, लाइट साउंड वगैरह से कुछ आया क्वेश्चन? सर कैलेंडर सिलेबस में नहीं था। सबसे बड़ी बात है फिजिक्स से एक क्वेश्चन, केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन और बायो से कैलेंडर पूछ दिया था। फिजिक्स वाला क्या था क्वेश्चन? फिजिक्स आवेश का मतलब ऐसा यूनिट पूछा था। आवेश का एसआई यूनिट पूछा। 6 × 10⁻18 वो किसका था, वो घुमा दिया क्वेश्चन, लेकिन यूनिट पूछ रहा था। सिलेबस में कैलेंडर नहीं था, मैप दिया था सिलेबस में, मैपिंग दिया था, वो मैपिंग नहीं पूछा, कैलेंडर से सर पूछ दिया। तो जितना भी रीजनिंग मैथ जो भी है सब पढ़ के आना, सभी चैप्टर को पढ़ के आना है। समय दूरी से क्वेश्चन था? क्या था क्वेश्चन, क्या था? दोनों था मतलब एक कितने समय पास करेगा। हाँ, क्या? एक ट्रेन एक व्यक्ति को कितने समय में पास कर जाएगी, बस टाइम पूछा था। स्पीड दिया हुआ था 15 किलोमीटर दिया हुआ था, स्पीड दी हुई थी और 308 के आसपास कुछ डिस्टेंस थी और वो पूछा था कि कितने समय में कर लेगा। 540 मीटर का कोई प्लेटफॉर्म था, ठीक है, ऐसे करके, और 54 का उसका स्पीड था। तो कितने देर में उस आदमी को पार करते? पाइप एंड सिस्टम वगैरह क्या था? सिंप्लीफिकेशन से सर 2 क्वेश्चन। क्या था? सिंप्लीफिकेशन में बहुत मतलब कैलकुलेटिव था सर। इसमें रिजल्ट में मैथ और करंट अफेयर मैंने रखेगा, जिसका बनेगा मैथ और करंट कितना आया? करंट 10 था, 10 से ज्यादा था। आपका वीडियो मैंने आपने 2021 का वीडियो डाला है, फुल वीडियो, उसको मैंने देखा था। उसमें से हमको लगता है कि 4 करंट आ गया है, 4 से 5 करंट। हाँ, हम लोग का जो हम लोग बनाते हैं कंटेंट, बहुत सारे स्टूडेंट सीजीएल में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि बहुत सारे करंट समझ में आया। टकरा है। इंडिया से ज्यादा इंटरनेशनल करंट ज्यादा पूछ दिया था। हाँ जी, मैं सन्मय प्रकाश। वैसे करंट अफेयर बढ़िया पढ़ाते हैं। थैंक यू। पजल्स आ गए थे। पजल्स क्या थे वो पजल्स? मतलब नॉर्मली थे सर्कल के, स्क्वायर बेस्ड, लेकिन एक एक मार्क्स में थे। हाँ, वो सभी से था, सर्कल से था। ये भी एक दो क्या था? कुछ क्वेश्चन बताएंगे, लाइनिंग बताएंगे, इस तरह के क्वेश्चन थे या ये लाइन? जैसे सर्कल में 8 लोग बैठे हुए हैं, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट करनी थी और उसमें से एक का सीटिंग पूछ लिया था। स्टैटिक भी ऐसा आ रहा है जो मतलब एकदम कॉन्सेप्चुअल, एकदम अंदर से पूछ रहा है, जो मतलब मॉडर्न से ऐसा कुछ वो हिस्ट्री कुछ नहीं है। एडवांस से क्या पूछा? ट्रिग्नोमेट्री पूछा था 2। क्या क्या क्वेश्चन क्या थे? पूछा था कि एंगल पूछा था, दो वो टेंजेंट थे 2 और तीसरा एक और टेंजेंट था और सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है ये पूछा था। और सर वो ट्रिग्नोमेट्री के सेक और मतलब sin 2 sin y -2 ऐसे करके और फिर वैल्यू पूछा था। आयत से क्या क्वेश्चन है? आयत का था, उसका लंबाई 10 था, चौड़ाई 8 था, उसके अंदर एक सर्किल है, ठीक है। उसमें दिया था कि 3 आयत का जो भुजा है उससे स्पर्श करता है वृत्त, ठीक है। उसके अंदर जो बना हुआ जो वृत्त है उसका त्रिभुज है, वृत्त से बना त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल पूछा था। तो वो अच्छा, ठीक ही था, बन गया। मेंसुरेशन से बताएंगे कुछ और? उसमें शंकु दिया था, जो उसकी अर्धगोला पर शंकु रखा गया था, उससे 2 क्वेश्चन थे। एक ही टाइप का 2 क्वेश्चन था। शंकु जो था अर्धगोला पर रखा गया था और उसको पेंट करने में उसका लागत पूछ रहा था, लेकिन पूछने का तरीका उसका अलग था। उसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब वैल्यू नहीं दिया था, उसमें पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू दिया था। और उसका दिया क्वेश्चन। हाँ, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत खेला है, मैं तो बहुत खेला है। भी था सर, एक्स और वाई मैथ्स में अगर दिमाग लगाया जाए तो निकल जाएगा, बस उसमें ध्यान से पढ़ने की जरूरत। उसमें लास्ट में चेंज कर दे रहा था क्वेश्चन में। जैसे एक था जिसमें वैल्यू निकालनी थी एक्स वाई की और उसमें एक्स और वाई कॉमा लिखा हुआ था और ऑप्शन में 2-3 भी दिया था और 3-2 भी दिया था। किसी ने ऊपर ही देख के 2-3 मार दिया होगा, लेकिन सबसे नीचे 3-2 था, वो होगा आंसर। पेंट का लागत हर क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का देता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन में पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया था। कॉमन निकाल के हेमिस्फीयर का और उसका कोन का निकाल के और फिर निकालना अलग कर दिया था दोनों को। सर 2021 का बोल दीजिएगा करंट अफेयर पर। आप क्या पढ़ेंगे? सर आपने फुल वीडियो डाला हुआ है, मैंने उसको पूरा पढ़ा हुआ था। उससे 3 से 4 क्वेश्चन आया सर। 22 वाला में थोड़ा कम है, 22 दरअसल 20-21 पढ़ना है करंट उसी से आएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए एनटीपीसी CBT 2 के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जामिनेशन। हम लोग की कोशिश रहती है कि सीधे एग्जामिनेशन सेंटर से जो स्टूडेंट निकल रहे हैं बाहर, उनसे पूछा जाए और असली सवाल जो आए हैं वो आप तक पहुंच सके। तो अगला वीडियो देखना मत भूलना, सेकंड शिफ्ट का भी और अगले दिनों का भी। हम लोग लगातार इस तरह के वीडियोस आपको देते रहेंगे। और अगर हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बताए स्टूडेंट्स ने कि उनके टकराए हैं, जो सरकारी जॉब न्यूज़ पर हम लोगों ने दिए। और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है, PDF तमाम है 2020 के, 21 के, 2022 के, 21 से बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो आप देख सकते हो। मेंबरशिप का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, PDF आप ले सकते हैं और एग्जामिनेशन की तैयारी भी बेहतरीन कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।